प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, एक फ्यूचर शिविर से रिलेटेड मेरे मन में एक सजेशन आया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि कुछ शिविर जो है डेडिकेटेड शिविर हो पर्टिकुलर वासनाओं को लेके, या जहाँ पे लोग अटक गए हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया। तो सेम डे का भी हो सकता है, या 2 दिन 3 दिन, जैसा आपको अच्छा लगे गुरुदेव, जैसा आप प्लानिंग करेंगे कि उसमें आप लोगों को ब्लैक मैजिक से रिमूव कर रहे हैं और आगे फिर बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और उससे और बेटर होगा, बहुत लोग शायद जुड़ेंगे। दूसरा गुरुदेव, जैसे काम वासना से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से लोग परेशान हैं, तो कुछ सेम डे अगेन वही 2 दिन 1 दिन जो भी आप होगा शिविर करके कैसे मानसिक रूप से उसको सोच के समझ के कैसे कैसे रिमूव करना गुरुदेव, वो आप जाने। फिर जैसे गुरुदेव अभी हमारा सर्जरी हुआ, आध्यात्मिक सर्जरी, मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक, क्या पॉसिबल है गुरुदेव ऐसा आध्यात्मिक सर्जरी मास लेवल पे पॉसिबल है कि 50 60 लोग आ जाएं? और जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फार्म हाउस हैं, जो कि हम हॉल बुक कर सकते हैं, बड़ा हॉल, उसमें गद्दे लगवा सकते हैं या चेयर्स लगवा सकते हैं, और उसमें मतलब चाय और फिर आपका लंच और फिर शाम की चाय, और उसमें 2 सेशन ले लेंगे जिसमें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे कि मैक्सिमम लोगों को क्या परेशानी आ रही है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सैटरडे को आओ और संडे को चेकआउट, या संडे आओ और मंडे को चेकआउट कर लो, और उसमें फिर आप 2-2 घंटे के या 3-3 घंटे के वो छोटे छोटे सेशन करके, और जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है लोगों की उसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव, लेकिन ज़्यादा एक साथ हो जाए कि मास लेवल पे एक साथ लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। वो 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है गुरुदेव, वो जैसा आप बेहतर समझे। और शक्तिपात का तो गुरुदेव है ही है, उसमें तो नो डाउट। वो तो खुद का मेरा अनुभव रहा है कि शक्तिपात तो होना ही चाहिए, मतलब हर 2-3 महीने में एक शिविर शक्तिपात का होना ही चाहिए। या मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर जो है ना, वो आप फोकस करते हैं कि ये प्रॉब्लम से रिलेटेड अभी ये शिविर हो रहा है इस महीने, उससे अगले महीने में फिर कुछ और हो रहा है, फिर 2 महीने में कुछ और शिविर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो गुरुदेव आप जाने, मेरे मन में आया कि ऐसा कुछ डेडिकेटेड प्रॉब्लम को लेकर भी अगर शिविर कराए ना, कुछ तो लोगों के लिए बेहतर होगा, साधकों के लिए बेहतर होगा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, लव यू गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम संकल्प आपको। अच्छा विचार है कि हम ऐसा काम करें, है ना, और लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मेरे पास जो है, जब मैं छोटा था तब मेरे पास एक ऐसी फीमेल आई, उसको लेकर आए उसके परिवार के लोग। वो 2 साल से बीमार थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। बार बार टेस्ट करवाते थे, वो टेस्ट रिपोर्ट जो है सही आती थी, उन्हें कुछ इन्फेक्शन नहीं था, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और वो डे बाय डे वीक भी हो रही थी। तो घर वालों को लग रहा था कैंसर के भी उस समय कुछ टेस्ट होते होंगे, तो उन्होंने वो भी करे, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, डॉक्टर ने कहा इनको कोई बीमारी नहीं है। तो पता लगा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जादू टोना कर रहा है, और वो ये कहती थी कि बस मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो जब मेरे पास लाए तो बहुत परिवार परेशान था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मैं छोटा था, मैं 6th क्लास में पढ़ता था, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी कि उनके ऊपर जो तंत्र क्रिया करी गई है वो ठीक करी जाए। मैंने अपने पापा को रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला मैं मंत्र बोलूंगा और मेरे पापा जो है वो भी मंत्र बोलेंगे, तो मैं बैठ के मंत्र बोलूंगा और वो कुछ क्रियाएं करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। तो उनके परिवार ने कहा कि ठीक है, बस आप ठीक कर दें, और कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा अब जब मैं ठीक करूंगा इनको तो उसके बाद हम बात करेंगे, तभी टाइम बता पाऊंगा कि कितनी बार आना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर मैंने अपने पापा को बताया कि तुम ऐसे ऐसे बैठना और ये करना। तो पापा ने कहा ये मैं कैसे करूंगा। फिर मैंने कहा पापा को, मैंने कहा तुम अलग आओ। मैंने अलग ले जाके पापा को समझाया, मैंने कहा ये क्रिया तुम्हें करनी है और मैं मंत्र बोलूंगा बस। पापा ने कहा ठीक है। हम उसे ले गए कमरे में, उसका परिवार बाहर वेट कर रहा था। धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी, थोड़ा सा पवित्र हो जाए सब कुछ। और फिर मैंने कहा तुम्हें कितने साल से भूत प्रेत चिपटे हुए। उसने कहा बहुत टाइम से। और फिर मैंने कहा कि सच में तुम्हें भूत प्रेत चिपटे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अब आगे का इलाज मेरे पापा करेंगे। और मेरे पापा ने उसको एक खींच के थप्पड़ मारा, और वहीं एक डंडा पड़ा था और पापा ने डंडा उठा लिया। पापा ने कहा इसके हाथ पांव बांधो, जब तक भूत नहीं निकलेगा तब तक मारना है इसको। और वो लेडीज ने एक बार में पापा के पांव पकड़ लिए
और उसने कहा मुझे कोई भूत प्रेत नहीं है, मुझे बस अपने घर वालों को अपने अंदर कंट्रोल करना, अपने मेरा कंट्रोल होना चाहिए और ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इस कारण से मैं ऐसा कर रही हूं। बात खत्म हो गई। अब तुम समझो कि सच में प्रॉब्लम है लोगों को, सच में लोग मुक्त होना चाहते हैं। यहां पर इतने सारे लोग हैं, ये सिर्फ विचारों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, ये मुक्त नहीं होना चाहते। इनको सिर्फ ये सुनना है कि तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये लोग पाप भोगेंगे जो तुम्हें टॉर्चर कर रहे, बस ये इतना ही सुनना चाहते हैं। मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम ज्यादा चिंता नहीं करो, ये इतना ही सुनना चाहते हैं। ये मुक्त नहीं होना चाहते। अब फिर तुम कह रहे हो कि हम किसी वासना पे काम करें। ये इंडिया है, यहां लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर काम वासना है, यहां एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था से एक लड़की जुड़ी हुई थी, 3-4 साल से जुड़ी हुई थी। अचानक दुर्भाग्य से वो मुझे मिल गई, उसी का दुर्भाग्य था, वो मुझे मिल गई और उसने कहा कि मेरे अंदर कोई काम वासना नहीं है, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम आत्मा से पैदा हुई हो या माता पिता से पैदा हुई हो? उसने कहा माता पिता से ही पैदा होंगे, आत्मा से कहां से होंगे? तो मैंने कहा माता पिता से कैसे पैदा हो गई? उन्होंने एक दूसरे को देखा तब पैदा हुई, या उन्होंने एक दूसरे का जूठा खा लिया तब पैदा हुई? कैसे पैदा हुई? उसने कहा माता पिता ने प्रेम करा, संभोग करा, तभी तो पैदा होंगी ना। तो मैंने कहा जब उनमें काम वासना थी और उस काम वासना से तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारे अंदर काम वासना नहीं है? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ये तुम पवित्र आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, इसे छोड़ो, 7 दिन के लिए इसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना, ये प्रयोग रोक दो बस। और उसने वो प्रयोग रोका। 3 दिन बाद ही मैसेज आ गया कि मुझे वासना तंग कर रही है। पहली बात तो काम वासना हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं। कई बार परमात्मा हंसता है, काम वासना नहीं है, ये देश ब्रह्मचर्य साध रहा है, ये देश ब्रह्मचर्य साध रहा है। और जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, बलात्कार इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, और ब्रह्मचर्य पूरा सद रहा है, पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य सद रहा है। तो जब मैं वासना से, तो जब मुक्त करूंगा इनको, जब ये स्वीकार तो करें इनमें वासना है, इनमें वासना ही नहीं है। बच्चे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, वासना नहीं है। और फिर तुमने कहा कि हम कुछ ऐसे ग्रुप, ऐसे शिविर बनाते हैं जब हम बात करते हैं वासना से मुक्त होने की, तो 1-2 दिन के शिविर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी तंत्र पे एक शिविर करा एमपी में पिछले साल ही। तो जब तंत्र में मैंने शिविर करा तो वहां पे काफी लोगों ने मुझे कहा हमारे अंदर काम वासना नहीं। मैंने कहा ठीक है, और वहां जब गए तो सभी की प्रकट हो गई। पहली बात तो उनको समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा, है ना। और फिर शिविर जो है वो 1-2 दिन का तो नहीं हो सकता, वो कम से कम 7 दिन या 10 दिन का हो सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए 10 दिन या 7 दिन नहीं निकाल सकता, वो क्या बदलेगा अपने जीवन को, वो क्या करेगा। अभी एमपी में शिविर है, 7 दिन का शिविर है। उस एमपी के शिविर में भी लोग जुड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 7 दिन
कैसे निकालेंगे और इनके जीवन को बदलने की बात हम करेंगे, ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाएं। आधे से ज्यादा लोग तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक तो है ही नहीं वहां पर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, महान है, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं, वो मुक्त होना ही नहीं चाहते। इनको लेके कुछ भी नहीं करा जा सकता। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जिसे परमात्मा होना है आ जाए मेरे पास, जिसे परमात्मा होना है करे जो मैं कह रहा हूं। मगर जब मैं कहता हूं जिसे परमात्मा होना है आ जाए मेरे पास, अब लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं बेरोजगार तो हैं, काम नहीं मिल रहा, चलो गुरुदेव के पास चले, वहां खाने को भी मिल जाएगा, रहने को भी मिल जाएगा, सुविधाएं पूरी मिल जाएंगी। मैंने एक फीमेल को, बात हो रही थी तो मैंने एक फीमेल को कहा कि तुम्हें परमात्मा होना, उसने कहा हाँ मुझे परमात्मा ही होना है। मैंने कहा क्या कर सकते हो, उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा मगर तुम्हें परमात्मा होना नहीं। उसने जिद करी, मैंने कहा ठीक है आ जाओ, तुम सब कुछ छोड़ो नहीं, आ जाओ। वो मेरे घर में आ गई और वो मेरे घर में आने के बाद उसे परमात्मा होना है, देखो इस बात को समझो। और वो मैंने देखा, वो यूट्यूब पे जो है सदगुरु जो है ना, क्या नाम है उसका, कुछ नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोगों को होगा याद तो लिख देना, जग्गी वासुदेव है ना, उसकी वीडियो देख रही, रविशंकर की वीडियो देख रही। अब ये इन लोगों की वीडियो देख रही है और ये मुझसे मुक्ति चाह रही है। फिर मैंने उसे बोला कि तुम इन्हीं के पास चली जाओ। फिर उसने बताया कि मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या काम करूंगी, काम नहीं है इसीलिए मेरे पास आ जाओ, खाने को नहीं है इसीलिए मेरे पास आ जाओ। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आ जाओ तो ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। यहां मकान है, हमारी सोसाइटी में मकान है, 35,000 40,000 किराया है पूरी फ्लोर का। फ्लोर लो, हर महीने किराया दो, करो साधना, फिर करो साधना। तुम जो कह रहे हो वो मैं कई दिनों से कर रहा हूं, मगर यहां लोग मुक्त होना ही नहीं चाहते। मोक्ष किसी को चाहिए ही नहीं, कोई भी अपनी जीवन को बदलना ही नहीं चाहता। नर्क में जीते जीते इतने हम नर्क के आदी हो गए, अब नर्क जैसा हमें महसूस नहीं होता। इतने हम आदी हो गए। पति से बहुत दिक्कत है, पति ने जिंदगी बर्बाद कर दी है, पति ने सब कुछ कर दिया है। अब उन्हें अगर समझाओ कि पति के बिना भी तुम जी सकते हो, पति को हम कैसे छोड़ दें, पति को हम कैसे छोड़ दें? तो फिर तुम ये क्या हो मत ना कि पति ने जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे भी साधक है जिनकी पत्नी ने उनका जीना हराम कर दिया। एक मेरे साधक मेरे को मिले, उन्होंने बोला मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा डिवोर्स दे दो। नहीं, डिवोर्स तो नहीं दे सकते। क्या? फिर तुम क्या कर रहे हो? रामकृष्ण ने अपने बातों में, अपनी प्रवचन में कहीं बोला था कि गोबर का कीड़ा, मतलब गू का कीड़ा, गोबर का कीड़ा गोबर में ही पैदा होता है, गोबर में ही मर जाता है, उससे आगे उसकी क्या तरह नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी ये कहना चाहता हूं, इसी नरक में तुम पैदा होते हो, इसी नरक में तुम मर जाते हो, क्योंकि कुछ बदलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो मैं तो तैयार हूं, मैं तो तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मैं तो तैयार हूं। परमात्मा परमात्मा चिल्लाना अलग बात है, परमात्मा होना अलग बात है। और तुम्हारा सजेशन अच्छा है, मैं अगला शिविर रखता हूं। अगला शिविर हम लोग ब्लैक मैजिक पर रखते हैं या काम वासना पर रखते हैं। 3 महीने या 4 महीने के बाद मैं अगला शिविर रखता हूं, 7 दिन का शिविर रखते हैं ब्लैक मैजिक या काम वासना के ऊपर। और तब देखते हैं कितने साधक आते हैं, कितने लोग परेशान है ब्लैक मैजिक से। ठीक है।
करते हैं हम लोग। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।